मैं इमरान खान हूं। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद भूचाल आ गया है। आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने औरतों की इज्जत और एहतराम के बारे में बात की और फिर उन्होंने पूछा कि हु आर यू, यानी आप होते कौन है। औरतों की इज्जत के बारे में उन्होंने बड़ी बात की आर्मी चीफ ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो अपोजिशन ने बताया कि जनाब जो कुछ औरतों के साथ हुआ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर, और जो इन हुकूमतों ने जिनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग सपोर्ट हासिल है और इन हुकूमतों के जरिए से जो कुछ औरतों के साथ किया गया, हुकूमत भी जो है मिलिट्री बैक्ड हुकूमत है, और जो कुछ इन्होंने किया फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अपोजिशन ने, पाकिस्तान के आम शहरियों ने, ओवरसीज ने वो तमाम रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ में जितने इख्तलाफात थे वो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद खत्म हो गए, और सारी की सारी तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद इस बात की तरफ हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि जुल्म भी हमारे खिलाफ हो और फिर हमारे खिलाफ ही बात की जाए, ये मुमकिन नहीं है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मेहरबानो कुरैशी साहिबा वो ये कहती हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन की इज्जत नहीं है? क्या हम इस कौम की बेटियां नहीं है? याद रहे इस्लाम में खवातीन की इज्जत को लेकर कोई दोहरा मेयार नहीं है। ये मेहरबानो कुरैशी ने कहा। सनम जावेद ने कहा कि खवातीन की इज्जत पर भाषण देने वाले मुनाफिक को कोई बताए, डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 साल से जेल में नाहक कैद हैं। इसके बाद जनाब एक स्टेटमेंट शहरबानो कुरैशी, ये छोटी बच्ची है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे कम उम्र कारकुन है। तो इनका कहना है जी कि वाकई इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो उनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरियार अफरीदी को बेटियों की धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा? ये शहरबानो छोटी बच्ची ने भी ये सवाल उठाया है। और इसके बाद जी हमाद अदर साहब का एक स्टेटमेंट है। हमाद अदर साहब क्या कहते हैं? आर्मी चीफ अगर खवातीन की इज्जत के बारे में जानना चाहते हैं तो रिहाना डार समेत उन तमाम खवातीन से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन पर पुलिस और नामालूम अफराद ने जुल्म किया। सादुल्ला बलोच और शाह महमूद कुरैशी से बात कर लें जिनके घर की खवातीन को अगवा किया गया, यानी वो बहू भी उठा ली थी ना शाह महमूद कुरैशी साहब की। अगर कोई कसर रह जाए तो आदम सवाती वाला सालेहा भी मौजूद है। ये जनाब हमाद अदर साहब का स्टेटमेंट है। मियां वकास महमूद साहब ने एक ट्वीट किया, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ वो पढ़ के, और मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मियां वकास साहब कहते हैं जी कि मेरी अजीम माँ, मेरी बहादुर माँ, मेरी दलेर माँ। इमरान भाई आपको आप बीती बताता हूँ। जिस रात इनके साथ ये वाकया हुआ मैं मुल्क छोड़कर जा चुका था। माँ जी लहूलुहान थी, इकलौती छोटी बहन का बाजू तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मेरे 2 भाइयों को अगवा करके ले गए। जब इनकी वीडियो गली के एक लड़के ने मुझे भेजी, लगता था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। मैंने कॉल की और कहा कि अभी मैं मुल्क वापस आ रहा हूँ। मेरी माँ रोते रोते एकदम खामोश हो गई। मुझे कहा खबरदार ऐसा सोचना भी नहीं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तू पकड़ा गया तो पता नहीं दरिंदे तेरे साथ क्या करेंगे। सब कुछ उजड़ चुका था, फिर भी नहीं। मेरी माँ ने कहा कि पार्टी छोड़ दो, मेरे बेटों को वापस लाओ। कहती है बेटा हम नहीं कहते पीटीआई छोड़ो, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, यहां मैं हूं ना, बर्दाश्त कर लेंगे, बुरा वक्त है गुजर जाएगा, तुम अपनी आवाज पहले से ज्यादा ताकत से उठाओ। मेरा पुत्र बिल्कुल परेशान नहीं होना, सच का साथ दे रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक अनपढ़ सीधी सादी माँ मुझसे कहीं ज्यादा नजरिया इमरान को पहचान चुकी थी। ये मियां वकास महमूद साहब का स्टेटमेंट है। कासिम सूरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि वो शख्स जिसने हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे वो हमें बताता है कि औरतों का एहतराम क्या होता है। आज तुम्हें वो माँ बहनें जिन्हें तुमने जेलों में बंद किया, जिनकी इज्जतों पर तुमने हाथ डाला, वो बता रही हैं कि तुम कौन हो। ये कासिम सूरी साहब का स्टेटमेंट है, ये भी आपके सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के ऊपर एक जवाब दिया है और ये अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनाब मुल्क के खिलाफ खेली गई रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के बाद आपकी पुष्टपनाही में जो जुल्म और फसादियत की अंधोनाक दास्तानें रकम हुई हैं, इनका निशाना इस कौम की माएँ बहनें बेटियां भी बनी। आज आप किस तरह अपने सफाक चेहरे पर यह मजहब और इखलाकियात का मास्क चढ़ाकर दीन में खवातीन के मकाम पर भाषण दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2.5 साल में औरतों को घसीटा, उनकी चादर खींचना, उन पर इद्दत जैसे घटिया मुकदमा बनाना, उन्हें पाबंदे सलासल करना, घरों का तकद्दुस पामाल करना, ये सब आपके इस बयान के मुनाफी है। आपने खतूत तो नहीं पढ़े, लेकिन अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि अवाम हकाइक से बखूबी वाकिफ है। ये आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट था उसके बाद है। स्टेटमेंट आर्मी चीफ का औरतों के हवाले से ये था कि चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था। और उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट आए एक के बाद एक, और वो वीडियो और तमाम चीजें लोगों ने निकाल कर लगाई जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ की गई है। अगर कोई ये कहेगा ना कि 9 मई